भारत के साथ आजाद हुआ पाकिस्तान 70 साल में तबाही की कगार पर कैसे पहुंचा, जाने सब इस वीडियो में। भारत के साथ आजाद हुआ था। फिलहाल वह साल 1947 में अपने गठन के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वित्तीय संकट के बीच विशेषज्ञों ने देश का दिवालिया होने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत के साथ आजाद हुआ पाकिस्तान 70 साल में तबाही के कगार पर कैसे पहुंचा। पूरी दुनिया के लिए सबक है पाकिस्तान की कंगाली। जिना के मुल्क ने सबको सिखाया क्या क्या ना करें। पाकिस्तान इस वक्त कर्ज की उम्मीद में आईएमएफ की तरफ देख रहा है, लेकिन आईएमएफ का फंड भी उसकी हालत सुधार नहीं सकता। खुद पाकिस्तानी मौजूदा संकट से निकलने के लिए भारत संग रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अर्थशास्त्री इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। इन नीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह से प्रभावित किया। सेना में जरूरत से ज्यादा निवेश, राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर, चरम का भ्रष्टाचार पाकिस्तान को इस स्थिति में लेकर आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने इसे कई फैसले लिए जो जिसके राजहित में नहीं थे, न कि आर्थिक हित में। पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि एक देश के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की कंगाली के लिए उसका आर्थिक कुप्रबंधन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सरकार में चाहे इमरान हो या शहबाज, राष्ट्र के मोर्चे पर पाकिस्तान सरकार हमेशा विफल साबित हुई है। सरकार का ध्यान कभी राष्ट्रीय घाटे को कम करने की तरफ गया ही नहीं। वे लोगों को खुश करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी के साथ सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल जैसी महत्वपूर्ण चीजें बेचते रहे। आखिर पाकिस्तान को उसका मुफ्त खोरी कल्चर ले डूबा। आवाम पर भारी पड़ी चीन की यारी। पाकिस्तान और चीन की महंगी दोस्ती की कीमत अब वहां की आवाम चुका रही है। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेश कर्ज $100 बिलियन का 30% सिर्फ चीन से लिया है। विदेशों से लिए गए कर्ज को पाकिस्तान सरकार ने जनता के बजाय निर्माण कार्य में बहा दिया। अपने ही देश में पाकिस्तान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए संसाधन चीन के इशारों पर खर्च करती रही। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अगर सरकार इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल आवाम के लिए करती तो आज लोगों को बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। सेना पर खर्च, जनता की रोटी का पैसा। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए बजट का एक ऐसा बड़ा हिस्सा खर्च करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस ओर जरूरत से ज्यादा पैसा झोंक दिया। इससे सेना और अधिक ताकतवर होती चली गई और जनता गरीबी की दलदल में फंस गई। यह पाकिस्तान की कंगाली की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान का राजनीतिक संकट वर्तमान मुश्किल दौर की जड़ है। देश की संसद में कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए सरकार की जवाबदेही शून्य है। पाकिस्तान की बदहाली में आतंकवाद का भी बड़ा हाथ है, जिससे बरसों खुद पाकिस्तानी सेना ने बढ़ावा दिया है। महंगाई की आग में झुलसते लोगों के लिए आने वाले दिन और भी बुरे होने वाले हैं। हाल ही में नए टैक्स की मार झेलने वाले जनता को एक और झटका देने की तैयारी हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 200 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है और ये 20-50 बेसिस पॉइंट की नहीं बल्कि पूरे 200 बीपीएस की वृद्धि हो सकती है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते ऑफ साइकिल समीक्षा में ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट के इजाफे की तैयारी कर रहा है। वित्तीय संकट में फंसे पड़ोसी देश में ब्याज दर मौजूदा 17% है। दूसरे शब्दों में कहें तो चरम पर पहुंची महंगाई के चलते पहले से रोटी, तेल, गैस समेत अन्य जरूरी सामानों की तरासती देश की जनता को तगड़ा झटका लगने वाला है। एशियन लाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूदा आर्थिक संकट दशकों की उसकी दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम है। ये देश अपने आप से लड़ रहा है। जिहाद के नाम पर आतंकवाद का समर्थन और संरक्षण करके
पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदहाली तक पहुंचा दिया है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश ने शायद ही कभी दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। विकास पर ध्यान देने के बजाय अपने पड़ोसी के साथ प्रत्यक्ष या मौखिक जंग छेड़ने में अदूरदर्शिता का प्रदर्शन किया है। विदेशी कर्ज से दबा है पाकिस्तान। एशियन लाइट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है क्योंकि बाहरी कर्ज काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष सन 2017 के 66 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज ये 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। यही कारण है जिसने पाकिस्तान को गर्त में पहुंचाया और आर्थिक स्थिति कमजोर की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।